अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मफजद आज़मी। इस वक्त सुबह को बज रहे हैं 7:30। मैं जा रहा हूं अपने दफ्तर। 8 बजे की मेरी ड्यूटी है। अब यहां से मैं रिक्शे पकड़ूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहें। अब मैं यहाँ रिक्शे से उतरूँगा। रिक्शे से उतर गया मैं। रेड लाइट हो रही है, मेन रोड पार कर रहा हूँ मैं। ग्रीन लाइट होते ही रोड पार करूँगा। ग्रीन लाइट हो गई है, मैं रोड पार कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग जब भी रोड पार करें ग्रीन लाइट होने भी पार करें, क्योंकि यहाँ शहरों में बहुत ही स्पीड गाड़ी चलती है। आप लोग को मालूम ही होगा। आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूँ और, कि शहर में सबसे बड़ी चीज़ का ये ध्यान रखें, और ख़ास तौर पे दिल्ली में, अपने फ़ोन का, अपने वॉलेट का, अपनी चीज़ों का। क्योंकि दिल्ली राजधानी में तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहा जाए, फ्रॉड करना, चोरी करना, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखा जाता है। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो केले वाला खड़ा है, जो गाय है, इसके सामने ही मेरा फ़ोन इस नेचरों ने छीना था। सुबह के टाइम मैं अपने घर पे बात कर रहा था और उल्टे हाथ में फ़ोन लिया हुआ था और लेफ्ट हैंड में कान पे लगाया हुआ था। बात करते करते मैं जा रहा था ऑफिस पे ही, और एक बैग झटके से कोई फ़ोन पकड़ा और चल दिया। मैंने सोचा कोई अपना मजाक बंद कर रहा होगा, अपना कोई स्टाफ का बंदा होगा। लेकिन जब स्पीड में स्कूटी लेके निकले, तब जब मैंने समझा वो भाई गया फ़ोन। एक बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा था, उसने देखा कि भाई तुम्हारा फ़ोन छीन के ले गया, दौड़ा पकड़। लेकिन मैं तो कुछ बोला ही नहीं। उसने कहा, फिर उसके बाद उसने कोशिश करी एक दोस्त से अपने, कह रहा भाई गाय उठाता थोड़ा पकड़ना उसको, लेकिन उसने भी मना कर दिया। कह रहा भाई जाने दे, जहाँ जा रहा निकल जाने दो उसको, कोई मतलब नहीं है, पकड़ नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अगर इसमें कि जो चोर होते हैं, अगर इनको पकड़ लिया, इनका ग्रुप होता है, इन ब्लेड लिए रहते हैं, कभी भी किसी भी जगह बॉडी पे किसी को मार सकते हैं। इसलिए पब्लिक यहाँ की जब पकड़ती है, जब सबके बीच में रहते हैं, अगर 2-4 बंदे भाग रहे हैं, उनके बीच में अगर पकड़ लिए तो पकड़ लिए, वरना अगर इनकी तरफ दौड़ा के पकड़ेंगे, इनके ग्रुप में जाके पकड़ेंगे, तो वहाँ आप फंस सकते हैं। इसलिए जो सामान चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। लेकिन अपना शरीर, अपनी चीज़ को बहुत सेफ्टी रखें, क्योंकि ये चोरी भी करते हैं, एक तो क्राइम भी करते हैं, सबसे बड़ी बात है। अब मैं आ गया ऑफिस, और ऑफिस आ गया मैं अपने दफ्तर पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वहीं पे ही था मैं उस वक्त जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ। उसके बाद मैं ऑफिस आया था। ऑफिस आने के बाद ये जो फ़ोन मैंने लिया है, इसी फ़ोन से मैंने पुलिस को कंप्लेंट करी थी। पुलिस को कंप्लेंट करी, वापसी वहीं गया था, जिस जगह पे मेरा फ़ोन चोरी हुआ वहीं गया, वहीं से कंप्लेंट करी। पुलिस 10 मिनट बाद आई, और पुलिस आने के बाद उन्होंने कहा एक काम करें, आप चलें थाने पे चले। उन्होंने मुझे गाड़ी बैठाया अपने, वो थाने ले गए, FIR लिखवाया उन्होंने। फिर मैं शाम को FIR लेके आया। FIR लेके आया, अगले दिन उन्होंने कैमरा चेक करवाया। जब कैमरा चेक करवाया, नंबर प्लेट पे नंबर नहीं है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ हो सकता है। कह रहे कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट में रहिए, जैसे ही होगा आपको मैं बता दूंगा। फिर उस वक्त मैं आ गया अपने ऑफिस पे,
दोस्तों अब मैं ऑफिस पे हूँ। मैंने ऑफिस पे आने के बाद अपना फ़ोन ये दोबारा चेक करना शुरू किया, कोई कंप्लेंट तो नहीं है हमारे पे। इस फ़ोन पे हमारे कंप्लेंट आती है, जो एरिया में कंप्लेंट लोग करते हैं हमारे फ़ोन पे ही आती है, इसी फ़ोन पे ही। इस वक्त कोई कंप्लेंट नहीं है दोस्तों। फ़ोन को रखते हैं जेब में। आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे जो बिजली की बिल जमा करते हैं, ये छोटा सा एक काउंटर बना हुआ है। ये यहाँ पे छोटी सोसाइटी लोगों के लिए है। आपको दिखा दूँ, ये हमारे जितने लड़के साथ में काम करते हैं सबके अलग अलग लॉकर हैं, टूल वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए। फिर हमारे पे कंप्लेंट आई थी इंडस्ट्रियल एरिया की। इंडस्ट्री एरिया आ गए थे हम, यहाँ से लाइट हमारी बंद थी। फिर मैंने अपना ये गेट खोला और उसके बाद ये आर्मियों का ढक्कन खोला। ये जो कटा हुआ था इसको मैंने ऑन किया। यहाँ से ऑन करने के बाद फिर दूसरी साइड पे हम निकल गए। देख सकते हैं आप लोग, ये कॉलोनी है। कॉलोनी से हम जा रहे हैं अपना वापसी दूसरी साइड पे। ये हमारे ताऊ हैं, ड्राइवर हैं। दूसरी साइड पे गए तो हमारे एक टीम आई हुई थी अलग से कंपनी की। ये आर्मी हमारा पैनल दिक्कत कर रहा था ऑन करने में, तो मैंने फ़ोटो खींच के इसको ग्रुप में डाला था सही करवाने के लिए। ये आए हैं ठीक करने के लिए। इन्हें सही करवाने के बाद फिर मैं दूसरी साइड पे निकल गया। अब यहाँ पे मैं खड़ा था, लोग गाड़ी लेके आ रहे थे दूसरी साइड से वापसी। फिर मैं गाड़ी का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी आई, आपको दिखा दूँ, ये गाड़ी आ रही है इको ठेले के पीछे। ये गाड़ी पे बैठा था, फिर मैं वापसी यहाँ पे आके हम लोग बैठ गए। ये देख सकते हैं ट्रक के बराबर में 2-4 लड़के खड़े हैं, उसके बीच में एक स्कूटी खड़ी है। ये स्कूटी एक हफ्ते से यहाँ पड़ी हुई है, किसी ने चोर ने लाके यहाँ पे छोड़ दिया। ये दिल्ली में समझ लीजिए आम है, छोटी मोटी बात है। यहाँ हमेशा ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आप लोग को बता दूँ, आप लोग अपनी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें दिल्ली शहर में रहें तो। और वे अदर शहर पे रहें तो उतना नहीं होता, लेकिन मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखा मैंने, क्योंकि मेरी अपनी खुद पर्सनल बाइक मेरी आंखों के सामने क्या, मैं हॉस्पिटल में गया था, जीटीबी हॉस्पिटल है दिल्ली का। उस हॉस्पिटल में मैं सिस्टर की दवा लेने गया था। वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी में खड़ी किया, पार्किंग में गार्ड भी लगे हुए थे। वहाँ एंट्री करते हैं, एंट्री ऐसे करते हैं कि आप आरसी लेके आए हैं तब एंट्री गाड़ी खड़ी होगी, अगर आरसी नहीं है तो गाड़ी नहीं खड़ी करते। तो ऐसे मामला था। वहाँ पे मैंने खड़ी कर दिया, आरसी दिखा के फिर वापस चला गया। आरसी हालांकि मैंने जेब में रख लिया था। तो वापसी में आया दवा लेने के बाद, देखा तो मेरी गाड़ी गायब। तो मैंने उससे कहा, तो कह रहा भाई 1 घंटे का फ़र्क था मामला है। तो वो गार्ड चला गया था, फिर दूसरा गार्ड बैठा था। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी, है ही यहाँ पे। कह रहा वहीं होएगी। इससे फिर बहस हुई। फिर बहुत ढूंढे ढांढे, मिले ही नहीं। कह रहा पीछे देख लो, उधर देख लो, कहीं खड़ी हो गई होगी। मैंने बहुत ढूंढा, मिली नहीं। फिर उसका इंतज़ार करते रहे, वो भी अगले दिन आता, उसकी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी। तो फिर हमने पुलिस कंप्लेंट किया। तो पुलिस वाले की बात सुनिए, वो पुलिस वाला भी बाहर रोड पे ही आया, मेन रोड पे ही वहीं से आया। कह रहा आ जाओ थाने पे, FIR लिखवा लो। इतने बड़े फ्रॉड होते हैं। पुलिस भी मिली हुई होती है, जो ये चोरी कराती है वो तो होते ही हैं। मैं थाने गया, FIR करवाया। तो फिर उसको शाम को FIR वापसी लेके आया। तो फिर मैंने क्लेम डाला। 1 महीने बाद पैसे आए वापसी, 24,000 रुपये। और आपको एक दिखा दूँ, ये दिल्ली में ये जो पार्किंग है, दिल्ली में अनेकों पार्किंग हैं। तो मैंने बहुत सी जगह देखी हुई है, यहाँ पे गैस की फ्रॉड करते हैं, निकालते हैं 1 किलो 1.5 किलो जितना इनको समझ में आया निकालिए। साइकिल पे ले जा रहा है, 5 सिलेंडर रखा हुआ है। अपना सिलेंडर दोस्तों वज़न करा के लें, दिल्ली में ख़ास तौर पे वज़न ज़रूर करा के लें। 29 किलो प्लस होना चाहिए, 29, 700, 800, 600 जितना होना चाहिए, 29 प्लस होना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, दिल्ली में आप लोग रहें तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें। अपनी चीज़ों का तो बहुत ही सेफ्टी रखें। सफ़र करें या अपना खुद रहें यहाँ पे तो बहुत चीज़ ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।